नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी, श्री नारनौली जी को व आप सबको प्रणाम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है आप सब लोग सभी स्वस्थ और सेफ होंगे। आपने अक्सर देखा होगा अपनी ज़िंदगी में हम लोग बहुत बार ये सुनते हैं लोगों को ऐसा कहते हुए कि जो होता है अच्छा होता है, लेकिन मैं कहती हूँ जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अक्सर ये सब हम कब कहते हैं? जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में फेलियर हो जाता है, दुखी होता है, उसके मन की बात नहीं होती, उसको कोई कष्ट होता है और वो बहुत परेशान होता है, तब हम उसको कहते हैं कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हम उसको सांत्वना देने के लिए, उसके दुख को कम करने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए, उसका मोरल बूस्ट होने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं और उसे लगता है कि हम उपदेश दे रहे हैं और वो उसको इसी तरह से लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इसलिए कह रहे हैं। अब आप ही सोचिए, क्या हम सब में से कभी कोई चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में बुरा हो, अच्छा ना हो? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की पूरी कल्पना करने वाले हम खुद ही होते हैं, उसके हीरो भी हम होते हैं, क्रिएटर भी हम होते हैं, सीन भी हम खुद लिखते हैं और क्या होना चाहिए वो भी रिज़ल्ट भी हम सब खुद ही बनाते हैं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। एकदम से ज़िंदगी में कोई ट्विस्ट आता है और कुछ ऐसा हो जाता है अचानक कि सब कुछ खराब हो जाता है, हमारे मन के अगेंस्ट हो जाता है और हम एकदम से चौंक उठते हैं, ये क्या हो गया? ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था जो हो गया? क्योंकि हमारा जो विज़न है वो एक सीमा तक होता है। हम केवल एक हॉरिजन तक देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या होना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी तो हॉरिजन के पार भी है। जो ज़िंदगी का रचयिता है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो हमसे ज़्यादा जानता है, उसका विज़न हमसे ब्रॉड है, उसको हमारे बारे में ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, जिसको हम आज अच्छा नहीं महसूस कर रहे, लेकिन उसको मालूम है हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए और वो उसी के कारण सब कुछ चेंज कर देता है। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी तो चलती नहीं। आपने सुना है ना, चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर। नेचर हर समय बदलती है। मुझे भी ऐसा ही हुआ, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बार ऐसा हुआ जो कष्टकारी था, जो मेरे मन के विपरीत था, जिसको मैं नहीं चाहती थी, लेकिन उस समय मुझे बुरा लगा। लेकिन उसके बाद जो भी मेरी ज़िंदगी में अच्छा हुआ उसका कारण वही घटनाएं थी। अब मेरी बात पे तो मत यकीन कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी के पन्नों को खुद ही खोल के देखें, थोड़ा सोचें, फिर उसके बाद मनन करें। फिर आपको लगेगा जब आप किसी प्रोफेशन में आपका फेलियर हुआ था, आपकी नौकरी छूटी थी, लेकिन उसके बाद ही आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, आपको उससे बेहतर नौकरी मिल गई थी, आपके प्रोफेशन में एकदम से अच्छा चेंज हुआ था। अगर आपका लाइफ में कहीं ब्रेकअप हुआ था तो उसके बाद आपको अच्छा जीवन साथी मिल गया था, या आपको ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा मकसद समझ में आ गया था और आप उस तरफ चल दिए थे। अगर आपकी हेल्थ में कोई छोटा सा इशू हुआ था तो आपको एक वेकअप कॉल मिल गई थी और आपने अपनी ज़िंदगी का तरीका बिल्कुल बदल दिया था और आप पहले से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। हमारे जीवन में जितने भी महान लोग हैं, मैं अगर उनके नाम लूँगी तो वो लाखों की संख्या में आ जाएंगे। चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, बिल गेट्स हो, रतन टाटा हो, कोई भी हो, उनकी ज़िंदगी में जो आज है वो उन्होंने वैसा कभी नहीं सोचा था। उनका एम कुछ और था,
लेकिन उससे फेलियर होने के बाद, वैसा ना होने के बाद एकदम से उनकी ज़िंदगी में अगला मोड़ आ गया था, क्योंकि सृष्टि ने उनके लिए उससे ज़्यादा अच्छा सोचा हुआ था। अब आप कहेंगे इसका मतलब तो ये हुआ, अगर हमारे किसी नियर डियर की डेथ हो जाती है, वो हमें छोड़ जाता है, क्या वो भी अच्छा हुआ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। तब मैं आपको ये कहूँगी कि ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है वो अपनी रिटर्न टिकट साथ में लेकर आता है, जिसमें उसके साल, महीने, दिन तक लिखे होते हैं। उसको वो उसी हिसाब से पूरे कर कर जाना है। लेकिन नियर डियर है, जाता है तो दुख होता है, और जितना अधिक हमको शौक लगता है उसी के हिसाब से हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बदल जाती है। हम ज़्यादा काइंड हो जाते हैं, हम ज़्यादा दयालु हो जाते हैं, हम ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं, हम भलाई की तरफ मुड़ जाते हैं, हमारा अहंकार दूर हो जाता है, हमारी ईगो समाप्त हो जाती है, हमें ज़िंदगी जीने का ढंग आ जाता है। हम किस लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अधिक मानवीय हो जाते हैं। ऐसा होता है ना? वो घटना हमारी ज़िंदगी को एक अच्छे रूप में बदल देती है। आप ये बात मानिए कि ज़िंदगी में कुछ भी इरेलीवेंट नहीं होता। हर घटना का कोई कारण होता है, और वो कारण अच्छे के लिए होता है। जितने अधिक थपेड़े मिलते हैं, जितना अधिक स्ट्रगल मिलता है, जितनी बॉल अधिक तेज़ी से नीचे हम बाउंस करते हैं, उतनी तेज़ी से वो उठती है। तो जितने स्ट्रगल होंगे उतना हमारी लाइफ अच्छे के लिए हो रही है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, आपको ये बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। एक किसान था। एक दिन वो भगवान के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि मेरी गेहूं की फसल जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतनी कभी हो नहीं पाती, सिर्फ आपके कारण। आप इतने बड़े हो, लोग आपको पूछते हैं, लेकिन आपको ज़रा सी भी समझ नहीं है। आपको इतना नहीं पता कितनी बारिश चाहिए, कब बारिश चाहिए, और आपके कारण मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। भगवान उसकी बात सुन के बहुत मुस्कुराते हैं, कहते ठीक है, 1 साल के लिए मैं बारिश का चार्ज तुझ पे देता हूँ, तूने उसको देखना है। माली बहुत खुश। किसान अपने हिसाब से उसकी बारिश करता है, और फिर वो देखता है उसकी फसल बहुत लहलहाने लगती है। वो बहुत खुश होता है। जब उसके काटने का टाइम आता है, उसको बहुत खुशी होती है कि इस बार तो मेरे गोदाम पूरे गेहूं से भर जाएंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। वो जाता है, फसल को काटता है, लेकिन जैसे ही फसल काटता है तो वो देखता है कि गेहूं की बालियों में दाने तो हैं, लेकिन वो दाने खोखले हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है। उसको देखकर बहुत हैरान होता है, ये क्या हो गया? मैंने तो अच्छे से बारिश की थी, अपने हिसाब से की थी, फिर ये क्या हो गया? वो भगवान से पूछता है, प्रभु ये क्या हुआ? मैंने तो अपने हिसाब से बारिश की थी। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं गेहूं को केवल बारिश नहीं चाहिए होती, उसको आंधी तूफान, तूफान के थपेड़े, कभी सूखा, कभी तेज धूप, उसको हर तरह के कष्ट चाहिए होते हैं। जितने थपेड़े पड़ेंगे, जितनी आंधियां आएंगी, उतने ही गेहूं के दाने मजबूत बनते हैं। बिना स्ट्रगल, कष्ट के दाने कभी मजबूत नहीं बनते। तभी गेहूं कनक बनती है। कनक का मतलब समझते हैं ना? कनक सोने को भी कहते हैं, और सोना भी आपने मालूम है ना, जितना उसको आग पर तपाया जाता है उतना ही खालिस और खरा होता है। इसी तरह से जिंदगी में जब तक थपेड़े, स्ट्रगल, कष्ट, दुख, ट्विस्ट नहीं आते, तब तक जिंदगी हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती, उतनी अच्छी नहीं बन पाती। जितने कष्ट आएंगे उतना ही समझिए कि ये बहुत अच्छा हो रहा है और ये सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। आप दूर क्यों जाते हो? अभी की बात लीजिए ना। आजकल जो
कोरोना और लॉकडाउन चल रहा है। इससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत कुछ लोग तो अभी समझ चुके होंगे। हो सकता है अभी कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। आपने देखा हमारा इन्वायरमेंट कितना साफ हो गया है, पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पोल्यूशन का लेवल वो हो गया है जो आज से 50 वर्ष पहले था। इसी मौसम को देखने के लिए, इसी पोल्यूशन फ्री को देखने के लिए हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं कि हमको अच्छी ऑक्सीजन मिले। अब अच्छी ऑक्सीजन आ रही है, कोई पोल्यूशन नहीं। गंगा नदी तक बिल्कुल साफ़ हो गई है, जिसको साफ़ करने के लिए इतने प्रयास किए जा रहे थे। हमको समझ आ गया कि इस नेचर को ख़राब करने वाले हम ही थे और हमने ही पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब किया हुआ था, हमारे कारण ही। और अब प्रकृति उतनी साफ़ हो गई। हम सब ने घर में खाना बनाना सीख लिया, हम बाहर का बिल्कुल नहीं खा रहे, घर का सारा काम हम खुद कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, बॉडी में कहीं ऐंठन थी, ट्विस्ट थी, मेरे भी थी, जितना हमने ये काम किया लगभग सभी के दूर हो गई है। अगर आप क्रॉनिक बीमारी को नहीं देखें तो आप महसूस करेंगे कि पहले सभी हॉस्पिटल, सभी डिस्पेंसरी, सभी डॉक्टर के क्लिनिक पेशेंट से भरे होते थे। लेकिन अब थोड़े से कोरोना के मरीज के अलावा आपने देखा कहीं कोई ऐसा नहीं है। और IMA की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा डेथ रेट भी 25% कम हो गया है। आपको समझ में आ गया ना कि उसका कितना फ़ायदा हुआ। और हमने यहाँ बैठकर जो नई क्रिएटिविटी, नई सोच हमने शुरू की, बहुत कुछ हमने स्किल सीख लिए, टेक्नोलॉजी सीख ली, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ली। जिस चीज़ की हमें कमी थी हमने वो सब पूरा कर लिया, यानी हमारी सारी बातें पूरी हो गई। और आपने क्या महसूस किया, हमने ये भी देखा कि हम सब एक हैं, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। जब भी कभी दुख की घड़ी होती है तो हम सब एक हो जाते हैं। और इस बार भी देखा, कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, उन सब को छोड़कर हम सब ने एक साथ थाली बजाई, दीपक जलाए और हमने अपने मेडिकल वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को, सबने, तीनों सेना ने मिलकर सलामी दी। कितना सुंदर दृश्य था, कहीं देखा पूरे विश्व में ऐसा। अब हमको लगने लगा है ना कि हम सब एक हैं। और एक बात हमने देखी, इस दौरान हमने ये भी देखा कि हमारे घर के खर्चे भी पहले से कम हो गए। यानी हमको ये समझ में आ गया कि ज़िंदगी जीने के लिए इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, जिसके लिए हम पीछे भागते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, बेईमानी करते हैं। यानी कम पैसे से भी ज़िंदगी हमारी अधिक सुहानी हो सकती है। और जहाँ पैसे भी हैं, आपने प्रॉस्पर देशों का हाल देखा ना, वहाँ पैसे इतने होने पर भी जान जा रही है। यानी पैसों से जान को, हेल्थ को नहीं बचाया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमको बहुत सारी बातें समझ में आ गई। हो सकता है कुछ लोगों को अभी लग रहा होगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और इस कोरोना से, लॉकडाउन से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद, लगभग 2 सालों के बाद आप देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी की सोच, हमारा नज़रिया, हमारी ज़िंदगी ऑल आउट बिल्कुल बदली होगी। और उसका कारण यही होगा। यानी कुछ भी अच्छा होता है उसका बीज वही होता है जहाँ दुख था, कष्ट था। अब आगे के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा कष्ट की घड़ी आए, कभी आप निराश हों, कभी आप फेलियर हो जाएं, आपकी नौकरी छूट जाए, आपका प्रोफेशन में फॉल डाउन हो, क्योंकि ये सब बातें अभी होने वाली हैं। डाटा बता रहा है कि 50% लोगों की नौकरी, प्रोफेशन पर फ़र्क पड़ेगा। भूखमरी फैलेगी, गरीबी होगी, ऐसी बहुत सी बातें होंगी। जब भी ऐसा होता है तो उस समय बस एक ही कल्पना कर लेना कि आप ऐसा अपने को महसूस करना, आप एक गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन किसी टनल से होकर जा रही है। खिड़की के बाद पूरा अंधेरा है और टनल में घोर अंधेरा है। और वो टनल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आप थोड़े सहमे होते हैं, लेकिन आप डरते नहीं हैं,
क्योंकि आपको पता होता है कि जो गाड़ी चला रहा है वो हमको सुरक्षित टनल के बाहर ले जाएगा और हम टनल के बाहर चले जाएंगे और टनल के बाहर रोशनी होगी। उसी तरह से आपको अभी भी ये समझना है कि आप एक टनल में हैं जो थोड़ी देर के बाद रोशनी होने वाली है और एक अच्छा प्रकाश होने वाला है, आपको नया रास्ता दिखने वाला है। इसलिए आप मन में हमेशा सोचें जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। जो भी आपकी ज़िंदगी में कष्ट है उसका बीज आपको कुछ और बता रहा है, क्योंकि ईश्वर का विज़न ब्रॉड है, उस क्रिएटर का विज़न बहुत ब्रॉड है, उसको ज़्यादा पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। इसलिए मन में विश्वास रखें, अपने पे फेथ रखें, पॉजिटिव महसूस करें, जो भी होगा अच्छा होगा। बस आपको मेहनत करनी है, अच्छा सोचना है और कुछ न कुछ करते रहना है और निराश बिल्कुल नहीं होना। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप सदैव खुश रहें, ब्लेस रहें। धन्यवाद।